आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद शहर को इंदौर सिटी से भी ज्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने म्युनिसिपल इंतजामिया ने कस ली कमर। महीना भर शहरियान की काउंसलिंग करने के बाद अब निकाली जा रही है बेदारी रैलियां। बाबा कौम महात्मा गांधी से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देने वाले संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी का महाविकास आघाड़ी ने पुलिस कमिश्नरेट से किया मुतालिबा। समता परिषद ने भी किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा। मणिपुर तशद्दुद पर काबू पाने में रियासती हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पैठन गेट पर किया गया जोरदार एहतजाज। मुतनाज़ा बयान देने वाले संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी का भी एहतजाजियों ने किया मुतालिबा। और शिया समाज की जानिब से मस्जिद मासूमीन के सामने किया गया अंगार पर चलकर मातम। मस्जिद में किए गए अल्म इस्तादा। मातमी जुलूस में कसीर तादाद में हुए नौजवान शामिल। खबरें तफसील से। सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से जोन नंबर 3 की हदूद में आज एक रैली निकाली गई। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर को इंदौर सिटी की तरह साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए AMC इंतजामिया की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। घरों से निकलने वाले कचरे में से सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में जमा करने से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से म्युनिसिपल कमिश्नर जिशिकांत ने हम होंगे कामयाब स्लोगन दिया और शहरियान की काउंसलिंग के लिए वो बजाते खुद मैदान में उतर आए और अपने हाथों से सूखा और गीला कचरा अलग करके शहरियान को दिखाया। जिन इलाकों में शहरियान मिक्स कचरा ही सफाई मुलाजमीन के सुपुर्द कर रहे हैं, ऐसे इलाकों में साकिनान की रहनुमाई के लिए घन कचरा डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज जोन नंबर 3 की हदूद में एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी, सफाई मुलाजमीन और जोन नंबर 3 के दीगर अफसरान भी शामिल थे, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल मार्च किया, जो हाथ में सफाई के पैगामात तहरीर करदा बैनर उठाए हुए थे। लाउड स्पीकर पर साकिनान को सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करने की तरगीब दी गई। ये रैली सेंट्रल नाका से निकलकर संजय नगर, कदीम बाजीपुरा, जिनसी, खैसर कॉलोनी, रोशन गेट से होते हुए दोबारा सेंट्रल नाका पहुंची। इस रैली में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ वो डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव, जोन नंबर 3 के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर नईम अंसारी, जोन नंबर 2 के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर, नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव, वार्ड इंजीनियर वसंत भोए, सफाई इंस्पेक्टर मुकुंद कुलकर्णी, गौतम कामले, कैलाश जाधव, अनिल जाधव, लियाकत अली, निखिल रगड़े और दीगर सफाई मुलाजमीन व जवान शामिल थे। मुतनाज़ा बयानात देने वाले संभाजी भिड़े को औरंगाबाद शहर में प्रोग्राम लेने की हरगिज इजाजत न दी जाए। इस मुतालिबे पर महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उन्हें पेश किया। अपने मुतनाज़े बयानात के सबब सुर्खियों में रहने वाले संभाजी भिड़े एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें शहर में प्रोग्राम लेने की इजाजत न दी जाए। बसूरत दीगर महाविकास आघाड़ी की जानिब से प्रोग्राम में रखना डाला जाएगा। ये इंतबाह MVA की जानिब से दिया गया है। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में शिवसेना, उद्धव ग्रुप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। CP साहेबाला आज आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एक निवेदन दिलं की गेल्या 29 तारखेला काँग्रेस पक्षाने एक आंदोलन केलं होतं, जो मनोहर भिड़े, मनोहर कुलकर्णी तथा भिड़े यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीबद्दल अवमानकारक शब्द वापरले। त्याच्यावर अमरावतीला गुन्हा दाखल झाला। त्यानंतर पंडित जवाहरलालजी नेहरू यांच्यावर अपशब्द बोलण्याचा प्रयत्न केला। त्याचबरोबर क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यावर सुद्धा त्यांनी गरळ ओकली। अशा या नालायक माणसाला औरंगाबाद शहरामध्ये प्रवेश देऊ नये आणि त्यानंतर त्यांना इथे काय कार्यक्रम करायचा असं आम्हाला कळलं, उद्या कार्यक्रम आहे त्यांचा इथे कुठे, तो कार्यक्रम होऊ देऊ नये अशी विनंती करायला आम्ही आज CP साहेबांकडे आलो। त्यांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला। आम्ही कायद्याच्या सगळ्या बाजू तपासू आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ असं त्यांनी सांगितलं। एक तो सम्माननीय पुलिस आयुक्त महोदय को, हमारे माजी मंत्री महोदय अनिल जी पटेल साहब, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे कल्याण काळे जी, यूसुफ भाई, खाजा भाई, सभी महाविकास आघाड़ी के सभी
पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल सम्मानीय पुलिस आयुक्त साहब से मिला। मिलने का कारण था हरदम सतत कुछ न कुछ कारणों से जो एक व्यक्ति जिसका नाम है संभाजी भिड़े, जो हर थोर पुरुषों का अवमान करते हैं, थोर पुरुषों के बारे में कुछ भी बातें कहते हैं और निश्चित ही मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान वासियों का दिल दुखाने वाली बात ये संभाजी भिड़े करते हैं। कल किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ शहर में एक मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे, मतलब इतना बदनाम आदमी, एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व शहर में मार्गदर्शन के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो हमारी मांग थी कि जिसने कार्यक्रम आयोजन किया उसको भी उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के और शिष्टमंडल ने क्रांति चौक में एक FIR भी दर्ज किया उनके खिलाफ। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। हमारी तो मांग थी कि उसने शहर में ही नहीं आना चाहिए। हम सब महाविकास आघाड़ी की तरफ से आज हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिए और कमिश्नर साहब ने हमारा सुन के भी लिए और बोले कि हम उसको आने नहीं देंगे। अगर से संभाजी भिड़े कल अगर औरंगाबाद शहर में आता है और वातावरण अगर यहाँ पे ख़राब करता है कुछ बोलकर, ये इसकी जवाबदारी CP साहब पे रहेंगी। क्यों तो हमने उनको बताता रहे कि जहाँ पे भी जा रहा हो हाँ कुछ ना कुछ बोला, तो हमने विनंती करे कि ऐसे आदमी को मत लेके आओ। अभी यहाँ शांति है, शांत हैं लोग कि यहाँ आकर कुछ ना कुछ बोले और इसके बाद में कुछ होगा तो जवाबदारी प्रशासन की भी रहेंगी और जो सरकार बैठी वहाँ पर कि सरकार ने तो आने नहीं देना चाहिए उसको। संभाजी भिड़े के मुतनाज़ा और समाज में तफरका पैदा करने वाले बयानात के खिलाफ समता परिषद की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया। नाजरीन, संभाजी भिड़े हमेशा ही अपने मुतनाज़े और नफरत अंगेज बयानात के सबब बदनामे ज़माना रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान दराजी की थी और उनका हाल ही में एक बयान मारूफ तारीखी रहनुमा आजहानी महात्मा ज्योतिराव फुले से मुताल्लिक आया है, जिसमें उन्होंने महात्मा ज्योतिबा की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की है। भिड़े के इस बयान पर समता परिषद ने सख्त इश्तियाल और गुस्से का इजहार करते हुए शहर के क्रांति चौक में एक मजहबी मुजाहरा किया और भिड़े की मुखालफत की है। इस एहतजाजी मुजाहरे में समता परिषद के रियासती सदर प्रवीण गाड़ेकर, मराठवाड़ा सदर शिवानंद झोरे, जिला सदर विलास ढिंगारे, विशाल पुंड, मनीषा महाजन और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। संभाजी भिड़े उद्या त्यांचा कार्यक्रम इथे होऊ नये म्हणून हे समता परिषदेच्या वतीने निवेदन देत आहोत आणि उद्या होऊच नये कार्यक्रम अशी आमची अपेक्षा आहे। कदाचित तसंच वाटतंय, कारण आतापर्यंत कारवाई व्हायलाच पाहिजे होती आणि आता तर व्हायलाच पाहिजे। आम्ही संविधानाला मानणार आहोत म्हणून आम्ही संविधानाच्या निषेधाने आंदोलन करतोय, पण या मनोरुग्ण भिडेला या सरकारने मुद्दामून महाराष्ट्रभर सोडलेला आहे की त्यांनी आमच्या महापुरुषांच्या ओबीसींच्या दौलत्यांचा त्यांनी अपमान करावा, पण हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही। आणि या माध्यमातून, या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही या सरकारला कडक इशारा देतोय की आजच्या नंतर जर तो भिडे थांबला नाही तर त्याला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल। हे सरकार समोर आम्ही जाहीरपणे सांगतो, हे तुम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवा असं आव्हान आम्ही तुम्हा सर्वांनी केलं। रियासत मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाले तशद्दुद और खूनरेजी के वाक़यात पर काबू पाने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ आज CPI की जानिब से पैठन गेट पर जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि मणिपुर में जारी खूनरेजी और ख़वातीन की इज्जत के साथ खिलवाड़ के वाक़यात ने सारी दुनिया में हमारे मुल्क को शर्मसार किया है, मगर इन मामलात पर काबू पाने में रियासती हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसके सबब मुल्क भर में गम गुस्सा पाया जा रहा है और मरकज़ी हुकूमत व मणिपुर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पैठन गेट पर जोरदार एहतजाज किया गया और मणिपुर की रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया। इसी तरह मुतनाज़ा बयान देने वाले संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया। एहतजाज करने वालों में एडवोकेट कामरेड अभय टाकसाल, कामरेड रफ़ीक शेख, कॉमरेड राम बाहेती, कॉमरेड राजू हिवराड़े, कॉमरेड अनीता हिवराड़े, कॉमरेड जैक्सन, कॉमरेड विकास और कॉमरेड प्रीतम समेत दीगर ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। हा देखील त्यांचं षडयंत्र आहे। मणिपूरच्या प्रश्नावर त्यांना उत्तर नाही आहे। त्यांना असं वाटलं होतं की नॉर्थ ईस्टचं राज्य आहे
एकदम पूर्वोत्तर राज्य आहे. इंटरनेट बंद करून टाकलं, मीडिया आपल्या ताब्यात आहे. आपण तिकडे काही करू, लोकांना काही कळणार नाही आणि कळालं तरी कोणी काही बोलणार नाही असं त्यांना वाटलं. त्याच्यामुळे त्यांचा नंगा नाच त्या ठिकाणी चालू होता. रक्ताची होळी त्या ठिकाणी ते खेळत होते. पण ते उघडकीस आलं. मणिपूर पासून लक्ष डायव्हर्ट करण्यासाठी संभाजी भिडे ते बोललेले आहेत. संभाजी भिडे काही पहिल्यांदा त्यांनी तोंडातून किडे काढलेले नाहीत. ते वारंवार तोंडातून त्यांच्या किडेच निघतात. त्यांच्या डोक्यातही किडे आहेत. हे RSSचा विचार येतो. संभाजी भिडे बोलत नाही आहेत, ही RSS बोलतीये. RSS यांना हे RSS जी आहे ती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा द्वेष करते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा द्वेष करते, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा ते द्वेष करतात आणि त्यांचा द्वेष भिडेच्या तोंडून बाहेर आलेला आहे. आणि जर हिंमत असेल तर देवेंद्र फडणवीसांनी काल ते बोललेत की महात्मा गांधींचा अपमान सहन करणार नाही. सहन नाही केला तर तुम्ही गुन्हा दाखल केला का? मग महात्मा गांधींचा अपमान सहन करणार नाही, मग महात्मा फुल्यांचा अपमान सहन करणार का? हे सगळे अनेक प्रश्न आहेत. हे फोटोला हार घालतील त्यांच्या, परंतु त्यांच्या विचाराच्या विरोधात वागतात. म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से आपला दवाखाना नामी मुहिम के तहत ईंटखेड़ा इलाके में गुज़िश्ता रोज एक दवाखाना शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह MLA संजय शिरसाट के हाथों किया गया। नाजरीन, 15वें पे कमीशन के फंड से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यकुम मई 2023 को महाराष्ट्र दिन और लेबर डे के मौके पर बाला साहब ठाकरे की याद में पड़ेगांव इलाके में आपला दवाखाना नामी अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ऑनलाइन इफ्तिताह रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया था, जिसके बाद इस मुहिम के तहत AMC इंतजामिया ने शहर में 11 दवाखाने आपला दवाखाने के नाम से शुरू किए। इसी तरह का एक दवाखाना गुज़िश्ता रोज ईंटखेड़ा इलाके में शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह रुकन असेंबली संजय शिरसाट के हाथों अमल में आया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे और असिस्टेंट कमिश्नर जोन नंबर 8 भारत बिरहाड़े के अलावा दीगर म्यूनिसिपल मुलाजमीन और साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। दवाखाने का इफ्तिताह करने के बाद संजय शिरसाट ने हाजरीन को आपला दवाखाना नामी स्कीम शुरू करने के अगराज व मकासद से वाकिफ करवाया और उन्हें इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। इसी तरह म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने भी रहनुमाई करते हुए कहा कि यहाँ तमाम तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ माहिर डॉक्टर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। प्रोग्राम का तारुफ पेश करते हुए डॉक्टर मंडलेचा ने बताया कि इस दवाखाने में OPD के औकात दोपहर 2 ता रात 10 बजे तक रहेंगे। तलबा के इंदराज से मुताल्लिक बनाए गए पोर्टल से जिला परिषद स्कूलों के 22,000 तलबा गायब पाए गए, जिसके सबब एजुकेशन इंतजामिया में खलबली मची हुई है। अहम बात तो यह है कि इन गायब 22,000 में से जिला परिषद के इंदराज शुदा 14,000 तलबा आखिर कहाँ गए? क्या स्कूलों ने महज अंदाजों ही की बुनियाद पर यह पट संख्या दर्ज कर दी थी या फिर इन तलबा ने स्कूल छोड़ दिए हैं? दरियासना जिला औरंगाबाद के 2119 स्कूलों में से 507 स्कूलों में तलबा की तादाद में कमी आ गई है। हक़ाइक़ दरअसल क्या है, ये जानने के लिए जिला परिषद इंतजामिया अब सरगर्म हो चुका है। वाज़ेह हो कि साल 2021-22 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर 2,26,508 तलबा के इंदराज हुए थे। इसी तरह 2022-23 में 2,03,826 के इंदराज हैं और इन 2 बरस के इंदराज में मिनजुमला 22,682 तलबा का फ़र्क देखा गया। तो सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इतने तलबा यकदम कहाँ चले गए? क्या वो दीगर खानगी स्कूलों में चले गए या फिर आखिर दूसरा क्या हुआ? इस मामले में एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान ने कहा है कि तादाद में इस कमी की जांच पड़ताल के लिए तमाम BDOs को अहकाम सादर किए गए हैं। शिवसेना उद्धव ग्रुप और शिवसेना शिंदे ग्रुप के कायदीन का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी तरह का एक बयान MLA संजय शिरसाट ने शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद चंद्रकांत खैरे से मुताल्लिक दिया था, जिसका जवाब देते हुए खैरे ने कहा कि वो शिरसाट के बयानात को कोई अहमियत नहीं देते। संजय शिरसाटच्या वक्तव्याला मी महत्त्व देत नाही। संजय शिरसाट असे बडबड करत असतात आणि त्या बडबडीला मी त्याचं काही उत्तर देत नाही। ते बडबड त्यांची रोज चालत असते सकाळी 9 वाजता, आणि ते काही मी त्याला महत्त्व देत नाही, अजिबात त्याला काही भाव देत नाही, मी ते निग्लेक्ट करतो त्याला।
नाही, मी आता कसं माहिती आहे का, आम्हाला खरं म्हणजे आम्ही सगळे आता दौरे आमचे सुरू झालेले आहे. मनाने उद्धवजी ठाकरे साहेबांना परत एकदा मुख्यमंत्री बनवायचं आम्हाला, आणि ते मुख्यमंत्री बनवायचं ते काम महत्त्वाचं आहे की हे आपले भांडणं आणि हे लोक हटवून काय करतात माहिती आहे ना, याच्यात आम्हाला गुंतवतात. म्हणजे आम्ही जे काही आमचं काम चाललं असेल ना सगळीकडे, म्हणजे जे काही दौरे ग्रामीणचे शहरातले बैठका त्या होऊ नये, आमचं सगळ्यांचं लक्ष ह्या अशा फालतू माणसाच्या बडबडीकडे जावं म्हणून ते सगळं करतात. आणि ते आम्हाला मान्य नाही म्हणून तिकडे लक्ष देत नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांना करायचं आहे, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही जोरात सगळे शिवसैनिक तयार, एकनिष्ठ शिवसैनिक. ते बाळासाहेबांनी आम्हाला जे कडवटपणा शिकवला ते आम्ही त्या ठिकाणी सगळं तेच बाकीच्या कामात दुर्लक्ष करून तिथे फालतू कामात, आणि आपण आपला उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री करण्याचं त्या ठिकाणी आम्ही पूर्ण तयारीला लागलो. गुज़िश्ता साल ही की तरह इस साल भी कबाड़ीपुरा बुडी लाइन में मौजूद मस्जिद मासूमीन के सामने अलाव जलाया गया और अंगार पर चलकर मातम किया गया। वाज़ेह रहे कि इस्लाम की बका के लिए जाम शहादत नोश फरमाने वाले नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुई ज़ियादतियों के खिलाफ शिया बिरादरी की जानिब से मातम करके एहतजाज किया जाता है। गुज़िश्ता 15 साल से 11 मुहर्रम को मस्जिद मासूमीन के सामने अंगारों पर चलकर मातम करने की रिवायत चली आ रही है। गुज़िश्ता शब भी मस्जिद मासूमीन के सामने एक अलाव तैयार किया गया और उसमें कोयले डालकर आग जलाई गई। अलम हाथ में लिए लोग मातम करते हुए इस अलाव से गुजरने लगे। इस मातमी जुलूस में सैयद शाहिद हुसैन, मिर्ज़ा कैसर बेग, मिर्ज़ा एजाज अली, सैयद हारून, सैयद यासीन हुसैन, सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, सैयद एजाज हुसैन जैदी, सैयद अजहर हुसैन जैदी भी शामिल थे। मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैरकानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम जारी है, जिसके तहत आज म्यूनिसिपल अमले ने कटकट गेट इलाके में कार्रवाई करते हुए 34 नल कनेक्शन तोड़ दिए। आया रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर शहर भर मुख्तलिफ इलाकों में मेन पाइपलाइन व फीडर लाइन पर से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन के खिलाफ मुहिम जारी है और जाबजा ये कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस काम पर मुख्तलिफ स्क्वाड मुतय्यन किए गए हैं। आज स्क्वाड नंबर 1 ने कटकट गेट इलाके में गेट के सामने के हिस्से से गुजर रही 300 mm मेन पाइपलाइन पर से लिए गए कमोबेश 34 नल कनेक्शन कट कर दिए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल चीफ ऑडिटर की सरकर्दगी में कायम स्क्वाड नंबर 1 ने अंजाम दी, जिसमें डिप्टी इंजीनियर के फालक, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, इंजीनियर अक्षय डुकले, मोहम्मद शरीफ, वैभव भटकर, तमीज़ पठान व दीगर पर मुश्तमल अमले ने पुलिस मुलाजिमीन घोड़के, RT अधाने, हकीम पटेल व दीगर एहलकारों के जिनसी पुलिस थाना के पुलिस बंदोबस्त के साथ अंजाम दी गई। सफाई निज़ाम को बढ़ावा देने के लिए जेहूर में माजा गोठा स्वच्छ गोठा नामी प्रोग्राम का इफ्तिताह MLA उदय सिंह राजपूत के हाथों अमल में आया। तालुका कन्नड़ के जेहूर में गुज़िश्ता रोज 29 जुलाई को एनिमल हस्बेंड्री दवाखाने में माजा गोठा स्वच्छ गोठा यानी मेरा गोठा साफ सुथरा गोठा इस प्रोग्राम के तहत किसान अप्पा साहब शेषराव पवार के जानवरों के गोठे पर रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत के हाथों इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मौजूद जानवर पालने वाले साकिनान की DAT बागुल ने रहनुमाई की और उन्हें जानवरों को साफ सुथरा रखने और साफ सुथरा माहौल देकर लिम्पी और मवेशियों के दीगर अमराज से मुतालिक उनकी रहनुमाई की। रुकन असेंबली राजपूत के हाथों गोठे में फवारनी भी की गई, जबकि इस इफ्तिताह के मौके पर पंचायत समिति के साबिक नायब सभापति गीताराम पवार, योगेश्वर पवार, बाड़ा साहब पवार, रविंद्र पवार, डॉक्टर विशाल भोसले, डॉक्टर गौरव सोनौने, डॉक्टर अमोल वाहुल और दीगर साकिनान मौजूद थे। महाकेसर आम की पैदावार और फरोख के मुताले के लिए केसर आम उत्पादक संघ के जिम्मेदारान ने लखनऊ का दौरा किया। ये जायजाती और मुशाहिदाती दौरा मज़कूरा संघ के सदर नंदलाल काली की क़ियादत में किया गया। इस विज़िट के दौरान आम की पैदावार के इदारे मरकज़ी आम संशोधन संस्था लखनऊ पहुंचकर इस मशहूर और मुनाफाबख्श आम की पैदावार से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की गई। बाद अज़ां दौरे से लौटने के बाद इस मुशाहिदे व जानकारी की मालूमात फराहम करने के लिए शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें संघ के सदर डॉक्टर भगवान कापसे ने मुफीद मालूमात दी। नुकताच गेल्या आठवड्यात महाकेसर आंबा बागायतदार संघातर्फे या संचालक मंडळाचा एक अभ्यास दौरा, जे भारतातील सगळ्यात नामांकित संशोधन
लखनौची त्या संस्थेमध्ये आयोजित करण्यात आला होता। या दौऱ्यामध्ये त्या भागातील विविध शेतकऱ्यांच्या शेतावर बागांना भेटी देण्यात आल्या, बागांचा पाहून अभ्यास करण्यात आला, त्या भागातील रोपवाटिकांची सुद्धा पाहणी केली आणि विशेष म्हणजे त्या संस्थेतील शास्त्रज्ञ, तिथले संचालक डॉक्टर दामोदरन, मनीष मिश्रा इत्यादी शास्त्रज्ञांशी सखोल 2 दिवस चर्चा केली। त्यांच्या तिथे फार्मवरील बागा पाहिल्या, तिकडं महत्त्वाच्या व्हरायटीज म्हणजे चौसा, दशेरी आणि लंगडा। आणि ह्या चर्चेमध्ये आपल्या भागामध्ये ही संस्थेचं कार्य कसं येईल किंवा वाढेल याविषयी आम्ही चर्चा केली। आपण जो पूर्वी महासंघातर्फे समुद्रमार्गे निर्यातीचा जो प्रयोग घेतला होता तो यशस्वी झाला होता। जिला हिंगोली के एक गांव में शमशान भूमि को जाने के लिए रास्ता न होने के सबब गांव के चौक में ही एक महलूक की अर्थी को अग्नि दी गई। ये सनसनीखेज वारदात जिला हिंगोली के तालुका औंढा नागनाथ के मज़ाफ़ात येड़वद में पेश आई। हुआयूं के गांव में एक 70 साला मुअम्मर की मौत हो गई, लेकिन शमशान भूमि में जाने के रास्ते पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जाने के सबब शमशान में जाने के लिए रास्ता ही न था और इस मुअम्मर मुतवफ़ी की आखिरी रसूम रुक गई थी, जिसके बरबिना ये रास्ता खुला किया जाए, वरना आइंदा किसी मरने वाले की आखिरी रसूम औंढा नागनाथ के दफ्तर तहसील के सामने ही अदा की जाएंगी। इस तरह का इंतबाह मज़कूरा मुअम्मर मरने वाले के रिश्तेदारों और रिपब्लिकन सेना के मराठवाड़ा सदर किरण घोंगड़े ने दिया तो रास्ता खुला करने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन इस काम में बहुत देरी होने के सबब इस मुतवफ़ी की आखिरी रसूम में जब खूब देरी होती देखी गई तो ये आखिरी रसूम गांव के चौक में ही अर्थी जलाकर अदा कर दी गई। गोष्ट आहे आणि त्या रस्ता नसल्या स्मशानभूमीचा रस्ता नसल्यामुळे आज 24 तास उलटून गेले, त्यांचा अंतिम संस्कार झाला नाही। आज रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं औंढा तहसील कार्यालयामध्ये प्रयत्न घेऊन जाऊन त्या ठिकाणी जाळण्याचा निर्धार आम्ही या ठिकाणी कुटुंबांनी आम्ही केला होता। त्याच्या धास्तीनेच आज तहसील कार्यालय असेल, महसूल कार्यालय असेल किंवा पोलीस प्रशासन असेल यांनी या ठिकाणी भूमिका घेत आज रस्त्याचं काम या ठिकाणी चालू केलेलं आहे आणि रस्त्याच्या कामाला वेळ लागत असल्यामुळे आज सर्वांच्या समन्वयाने या चौकामध्ये त्या वृद्धाचा, त्या मातंग समाजातील आजोबाचा या ठिकाणी आम्ही अंतिम संस्कार या ठिकाणी केलेला आहे। बीड़ बाईपास रोड पर मौजूद स्वामी विवेकानंद नगर में भागवत सप्ताह का मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। वाज़ेह रहे कि दौर जदीद में माशरे का हर फर्द मोबाइल में गुम होकर रह गया है, जिसकी वजह से हमारी तहजीब को नुकसान पहुँचने लगा है। लिहाजा हमारी कदीम तहजीब व सकाफ़त की बका के लिए मजहबी तकारीब मुकर्रर की जाने लगी हैं। बीड़ बाईपास रोड से करीब मौजूद स्वामी विवेकानंद नगर और विनेस सोसाइटी में भागवत कथा का एक प्रोग्राम रखा गया। 27 जुलाई से जारी इस प्रोग्राम का अख्तिताम 2 अगस्त को होगा। लिहाजा जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं और ऐसे मजहबी प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त यंग एंड फिट सीनियर सिटीजन्स ग्रुप के बाला भाऊ लोहिया, एडवोकेट श्रीवास्तव, नारायण राव जाधव, कदम गुरुजी ने की है। जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने का बहाना बनाकर ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन ने मोटरसाइकिल की चाबी और नौजवान का मोबाइल छीन लिया। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नाजरीन, ट्रैफिक के कवानीन तोड़ने व बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई बिलाशुबा ट्रैफिक पुलिस के फराइज का हिस्सा है। ताहम इस कार्रवाई के लिए पुलिस इंतजामिया और ट्रैफिक वालों को भी चंद एक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए और जुर्म के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त रवैया अपनाना तो चाहिए ताकि गलती करने वाला आइंदा के लिए मोहतात हो जाए। नए कवानीन के मुताबिक अब कानून तोड़ने वालों से जगह पर ही जुर्माना वसूल करने की सहूलत भी हासिल है। ताहम बाबा पेट्रोल पंप पर जब 2 नौजवानों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रैफिक अहलकारों ने रोका और बाजपुर्स की तो उनके पास लाइसेंस न था, जिसकी बुनियाद पर ट्रैफिक वाले ने जुर्माना आयद करने की बजाय नौजवानों की गाड़ी की चाबी ही छीन ली और जब उन नौजवानों ने इस हरकत की मुखालफत की तो पुलिस वाले ने उनके मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए।
इस सारे कजिए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और अवाम ये कहते सुने गए कि ये तो पुलिस वालों की दादागिरी है, लाइसेंस न होने पर उन नौजवानों से जुर्माना वसूल कर लेना काफी था। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद शहर को इंदौर सिटी से भी ज्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने म्युनिसिपल इंतजामिया ने कस ली कमर। महीना भर शहरियान की काउंसलिंग करने के बाद अब निकाली जा रही है बेदारी रैलियां। बाबा कौम महात्मा गांधी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान देने वाले संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी का महाविकास आघाड़ी ने पुलिस कमिश्नरेट से किया मुतालिबा। समता परिषद ने भी किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा। मणिपुर तशद्दुद पर काबू पाने में रियासती हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पैठन गेट पर किया गया जोरदार एहतजाज। मुतनाज़ा बयान देने वाले संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी का भी एहतजाजियों ने किया मुतालिबा। और शिया समाज की जानिब से मस्जिद मासूमीन के सामने किया गया अंगार पर चलकर मातम। मस्जिद में किए गए अल्म इस्तादा। मातमी जुलूस में कसीर तादाद में हुए नौजवान शामिल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।